हेलो नमस्कार साथियों, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके अपने चैनल सन क्लासेस दीपलाना में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है साथियों। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला अफजाई करते रहे साथियों। चलिए साथियों, हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान के एकीकरण विषय पर और हमने 4 चरण पढ़ लिए और पिछली क्लास में मैंने एक टेबल बनाई थी। अगर वो टेबल आप सभी साथियों को याद है तो साथी, जैसे पीछे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था 20, तो उसमें 2 क्वेश्चन पूछे थे। इस टेबल में से ही 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे साथियों। पहला क्वेश्चन तो पहले चरण में से और दूसरा क्वेश्चन चौथे चरण में से। तो साथियों, अगर 4 चरण आपको सही से याद है तो साथियों आपका एकीकरण एकीकरण में से क्वेश्चन गलत नहीं होगा साथियों। चलिए साथियों, आगे हम चर्चा करते हैं 5वें चरण की। 5वां चरण, पांचवा चरण साथियों हमारा तो वही रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जामिनर? पहला क्वेश्चन पूछ सकता है 5वें चरण का नाम क्या था। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है दिनांक, कि किस दिनांक को या किस तिथि को विलय हुआ था। तीसरा क्वेश्चन विलय होने वाली रियासत, विलय होने वाली रियासत। ये प्रत्येक चरण की ये तीनों बातें तो हमें याद होनी चाहिए साथियों। बेसिक सी बातें हैं। नाम क्या था? नाम था साथियों संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। दिनांक क्या थी? तो दिनांक थी साथियों 15 मई 1949। साथियों मैंने बताया था कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों चरण 48 में हुए थे। तीनों चरण 48 में हुए थे। चौथा और पांचवा चरण 1949। 1949। छठा और सातवां तो सभी को पता है 50 और 1956 में विलय होने वाली रियासत। तो विलय होने वाली, इसमें विलय हुआ था साथियों मत्स्य संघ का। यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है साथियों। ध्यान दें, मत्स्य संघ का विलय कौन से चरण में हुआ था? पहला क्वेश्चन 5वें चरण में। मत्स्य संघ का विलय किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? दूसरा क्वेश्चन। अभी का ट्रेंड यही है साथियों, पूछता है मत्स्य संघ का विलय किस समिति की सिफारिश पर हुआ था। तो साथियों वो समिति, उस समिति का नाम आपको याद होना चाहिए साथियों। सीधा सीधा फैक्ट में से क्वेश्चन पूछता है साथियों। समिति साथियों आपको याद होगा चौथे चरण में कौन सी समिति आई थी, वो भी आपको याद रखना है साथियों। शंकर राय देव समिति। शंकर राय देव समिति। शंकर राय देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय कौन से चरण में हुआ था? 5वें चरण में। कौन सी तिथि को हुआ था? 15 मई 1949। और अगर नाम पूछ ले तो संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। साथियों ये एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है इस चरण में, और आगे वही रहेगा साथियों। पहला क्वेश्चन राजधानी किसे बनाया गया था? तो साथियों चौथे चरण में तो निर्धारित हो गया था कि राजस्थान की राजधानी आजीवन कौन सी रहेगी। अभी तक वर्तमान में कौन सी राजधानी है राजस्थान की? सभी को पता है। तो राज प्रमुख किसे बनाया गया था? और प्रधानमंत्री, बस प्रधानमंत्री। तो साथियों
राजधानी सभी को पता है वर्तमान में भी हमारी कौन सी है, जयपुर। राज प्रमुख किसे बनाया गया था, तो मानसिंह को। मानसिंह है, और मानसिंह कौन से हैं ये साथियों, ये साथियों सेकंड। और मानसिंह सेकंड किस रियासत के शासक थे, तो जयपुर शासक थे साथियों। ये कहां के शासक थे, जयपुर के शासक थे। और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, तो प्रधानमंत्री साथियों बनाया गया था हीरा लाल शास्त्री को। किसको बनाया गया था, हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था साथियों। साथियों चौथे चरण में एक पद की स्थापना हुई थी, वो कौन सा पद था, महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख, तो इसका तो सभी को पता है किसे बनाया गया था, तो साथियों मेवाड़ के शासक महाराणा गोपाल सिंह को। किसको बनाया गया था, महाराणा गोपाल सिंह को। कहां के शासक थे, मेवाड़, यानी कि उदयपुर के शासक कौन थे एकीकरण के समय, तो साथियों गोपाल सिंह। एग्जामिनर लगभग एग्जामों में साथियों गोपाल सिंह से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है साथियों। वो पूछ लेता है महाराज प्रमुख किसे बनाया गया, तो साथियों गोपाल सिंह को बनाया गया साथियों। तो मैंने बताया भी है पीछे वाले वीडियो में, वो देखें साथियों एक बार, और देख लें गोपाल सिंह कि कहां के शासक थे, तो उदयपुर के शासक थे साथियों। तो साथियों ये पांचवा चरण, नाम, दिनांक, विलय होने वाली रियासत और शंकर राय देश समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय संयुक्त राज्य राजस्थान संघ में हुआ था साथियों। राजधानी जयपुर, और राज प्रमुख मानसिंह सेकंड, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, और महाराज प्रमुख तो किसे बनाया गया था, तो साथियों गोपाल सिंह को। चलिए साथियों आज हम एकीकरण का समापन कर देंगे साथियों, बहुत लंबा हो गया है एकीकरण साथियों। अभी का ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का, वही बता रहे हैं, और अभी जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से एग्जाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, और अभी कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है हमसे, वो भी मैंने बता दिया आपको। और चलिए साथियों छठा चरण, वही रहेगा साथियों। पहला क्वेश्चन छठे चरण का नाम क्या था, दूसरा क्वेश्चन रहेगा साथियों हमारा, वो क्या रहेगा, तिथि या दिनांक, किस तिथि या दिनांक को विलय हुआ था, और तीसरा क्वेश्चन वही रहेगा साथियों, विलय होने वाली रियासत। इस छठे चरण में किस रियासत का विलय हुआ था वो भी हमें पता होना चाहिए साथियों। तो साथियों नाम क्या था, तो नाम तो साथियों हमारा प्यारा राजस्थान संघ। छठे चरण का नाम क्या था, राजस्थान संघ। और दिनांक क्या थी, दिनांक साथियों सभी को पता है, ये तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, ये भी बताने की आवश्यकता है क्या, ये तो सभी को पता है साथियों, विलय होने वाली रियासत। तो साथियों सिरोही का विलय हुआ था। किसका विलय हुआ था, सिरोही का। ध्यान दें साथियों, सिरोही का विलय हुआ था। ब्रैकेट में ये याद जरूर रखें साथियों, अब वह देलवाड़ा को छोड़कर, अब और छोड़कर साथियों विलय होने वाली रियासत सिरोही अब और देलवाड़ा को छोड़कर विलय हुआ था, ठीक है। और आगे वही रहेगी साथियों हमारी चर्चा की
राजधानी। ठीक है, राज प्रमुख। और प्रधानमंत्री के स्थान पर साथियों कौन आ गया था? मुख्यमंत्री। 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 साथियों राजधानी सभी को पता है जयपुर। राज प्रमुख तो सभी को पता है मानसिंह को। और मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री। क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत, साथियों ध्यान दें, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री यानी कि सीएम कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री। प्रथम मनोनीत सीएम कौन थे? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, मनोनीत थे साथियों ये। अब पूछ ले अगर राजस्थान के प्रथम निर्वाचित, ठीक है ना, ये कौन से थे? ये मनोनीत थे साथियों। और अगर पूछ ले निर्वाचित, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन थे? तो वो थे साथियों टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल। दोनों शब्दों में ध्यान दे साथियों, एग्जामिनर पूछ लेता है कभी कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम कौन थे? तो पहला ऑप्शन देता है टीकाराम पालीवाल। तो साथियों अधिकतर साथी टीकाराम पालीवाल पर टिक कर देते हैं, तो गलत हो जाता है साथियों। तो साथियों मनोनीत तो थे हीरालाल शास्त्री। और अगर पूछ ले निर्वाचित किसे बनाया गया था? तो साथियों वो थे टीकाराम पालीवाल को। ठीक है, और राजस्थान को विधिवत रूप से राजस्थान नाम कब दिया गया था? तो साथियों आपके सामने है 26 जनवरी 1950 को। राजस्थान को राजस्थान नाम विधिवत रूप से कब दिया गया था? 1950 को दिया गया था साथियों। कौन से चरण में? छठे चरण में। तो साथियों यहां तक सभी बातें आपको कंटिन्यू याद होनी चाहिए साथियों। चलिए साथियों आगे चर्चा करते हैं और आज हम एकीकरण का समापन कर देंगे साथियों। सातवां चरण, वही रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या था? नाम। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दिनांक। तीसरा क्वेश्चन क्या था? विलय होने वाली रियासतें। ये तीनों बातें तो हमें रही रहेगी साथियों। नाम क्या था? अभी तो क्या बन गया था? आधुनिक। अभी क्या बन गया? आधुनिक राजस्थान सर। साथियों इसकी तिथि बतानी किसी भी साथी को जरूरत है क्या? ये तो सभी को पता है, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 विलय होने वाली रियासत। तो साथियों ध्यान दें, आबू प्लस देलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा। साथियों नाम क्या था? आधुनिक राजस्थान सर। किस तिथि को? तो 1 नवंबर 1956। और विलय होने वाली रियासत
अबू प्लस देलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा का 7वें चरण में विलय हुआ था साथियों। वही बात राजधानी राजधानी बताने की आवश्यकता नहीं है साथियों। राजधानी तो जयपुर चौथे चरण के बाद में वर्तमान तक हमारी राजधानी कौन सी है? जयपुर है साथियों। राज प्रमुख, हाँ ये पूछने वाली बात, ये बताने वाली बात है साथियों। राज प्रमुख साथियों। ग्राम सेवक या कांस्टेबल में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था साथियों कि राज्यपाल को पहले किस नाम से जाना जाता था। बस इतना क्वेश्चन था और कुछ एग्जामिनर ने कुछ घुमाया नहीं, सीधा सीधा पूछा था कि राज्यपाल को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो पहला ऑप्शन था साथियों राज प्रमुख के नाम से। तो साथियों राज प्रमुख के नाम से राज्यपाल को जाना जाता था। और 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल की नियुक्ति हो गई थी साथियों। राज्यपाल नाम परिवर्तन होकर राज्यपाल रख दिया था साथियों। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनर पूछ लेता है, कभी कभी पूछता है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल किसे बनाया गया था। तो साथियों इसका नाम आपको याद होना चाहिए साथियों, गुरुमुख निहाल चंद। गुरुमुख निहाल चंद साथियों। राज प्रमुख के स्थान पर कौन सा पद आ गया था? राज्यपाल। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? तो गुरुमुख निहाल सिंह है या गुरुमुख निहाल चंद, या यहां पे हमें गुरुमुख निहाल सिंह, क्या नाम था? गुरुमुख निहाल सिंह है। क्या नाम था? गुरुमुख निहाल सिंह था साथियों। और इसके बाद 3-4 क्वेश्चन है साथियों, वो देख लें और उसके बाद हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। और विधिवत रूप से आज हमने एकीकरण का समापन कर दिया है साथियों। चलिए साथियों क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है साथियों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? और एक क्वेश्चन बनता है साथियों, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 2 क्वेश्चन बनते हैं साथियों, बहुत बार एग्जामिनर पूछ लेता है, क्योंकि इनमें से हमें कंफ्यूज हो जाता है कि राजस्थान दिवस या राजस्थान स्थापना दिवस। तो साथियों कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है साथियों 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। और राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 1 नवंबर को। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जामिनर? आगे पूछता है ऐसी कौन सी रियासत है जिसका 2 बार विलय हुआ था? ऐसी कौन सी रियासत है जिसका 2 बार विलय हुआ था? तो वो साथियों आपके सामने थी सिरोही रियासत, जिसका 6ठे चरण में विलय हुआ था सिरोही रियासत का। और उसमें से कौन सा अबू और देलवाड़ा को छोड़कर हुआ था? और 7वें चरण में अबू और देलवाड़ा का विलय हुआ था। तो अबू और देलवाड़ा कहाँ है? सिरोही में है साथियों। और क्वेश्चन बन गया कि कौन सी रियासत का 2 बार विलय हुआ था? तो सिरोही रियासत का 2 बार विलय हुआ था साथियों हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथियों। और राजस्थान के एकीकरण में से
कोई भी चीज या कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो साथी वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। और हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताएं साथियों, और हमारा हौसला अफजाई करते रहें। और हम आपके साथ यूं ही टॉपिक वाइज टॉपिक क्लासें लगाते रहेंगे। कल नया टॉपिक शुरू करेंगे हम, या ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर सकते हैं साथियों। इतिहास शुरू हो गई है, ज्योग्राफी भी स्टार्ट करेंगे हम। और पवन जी एग्रीकल्चर करवा रहे हैं आपको, और उसके आगे देखेंगे कल्चर भी मैं ही कराऊंगा कल्चर। और ज्योग्राफी कल देखेंगे, या ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट करें या इतिहास को कंटिन्यू रखें, वो तो साथियों कमेंट बॉक्स में बताएं आप। और हमारा हौसला अफजाई करते रहें, और हम आपको क्लासें डालते रहेंगे साथियों। और हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताएं साथियों। राम राम, धन्यवाद।